हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इंग्लिश के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा पीजीसीआर कोर्स है उसका हम लोग फाइनल प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आपका प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल कैसे भेजते हैं और परमिशन कैसे लेते हैं। जब आपको परमिशन मिल जाता है, अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद जो हमारा मेन काम है फाइनल प्रोजेक्ट बनाने का, वो हम कैसे करते हैं उसको हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रही है, हमारा पीजीसीआर कोर्स का जो उनका इंस्ट्रक्शन दिया था उन्होंने प्रोजेक्ट को लेकर, वो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना था। मैंने बताया था आपको पहले भी। यहाँ पे निर्देशिका है, इसी में जो आपका नेक्स्ट पेज था वहाँ पे उन्होंने लिखा था स्टेप वगैरह। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये 3 स्टेप में काम होगा। सबसे पहला स्टेप था हमारा पुस्तक का चयन करना और भेजना दिल्ली प्रपोजल, वो आपने भेज दिया है। अब आपको है लेना था अप्रूवल, वो भी आपको मिल गया है। ठीक है, अब आपका जो सेकंड स्टेप है ना, आपको ये शुरू करना है। अब इस सेकंड स्टेप में आपको 2 काम करना है। ये एक का काम हो गया पहला, ये हो गया दूसरा काम हो गया। इसमें से जो पहला काम था हमारा अनुवाद रूपांतरण कार्य, जो 3 से लेकर 4 शब्दों का था, ये आपको करना है। और फिर और एक काम क्या है, आपको 1000 शब्दों में अनुवादित टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी के लिए मैं अगला वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें आपको टिप्पणी बता दूंगा। आज मैं बात करें केवल इस वाले पार्ट में बात करने वाला। अब देखिए, जो हमारा जो मेन काम है अनुवाद रूपांतरण कार्य, जो 3 से 4 शब्दों का है, इसका लास्ट डेट क्या था आपको मैंने बताया था इसमें कि प्रपोजल का कोई लास्ट डेट नहीं है, लेकिन जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसका लास्ट डेट हमारा था 30 नवंबर और 31 मई, एज पर आपका एडमिशन के हिसाब से। जनवरी एडमिशन है तो ये हो जाएगा, और जुलाई एडमिशन है तो आपका नवंबर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन पीडीएफ में उन्होंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है आपको कि आपको क्या करना है। इसे ना अप्रूवल मिलने के बाद आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे पूरा डिटेल फाइनल प्रोजेक्ट बनाना अच्छे से करना है, अप्रूवल मिलने के बाद काम शुरू करना है। अब ये जो पीडीएफ है ना, इसमें जो जो पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। ये वाला वीडियो आज देखिए मेरा, ये आपका पीजीसीआर प्रोजेक्ट का बेसिक वीडियो है। इसमें मैंने पूरा बताया डिटेल में प्रोसेस को कि आपको कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप में बताया हुआ है। आप पहले उसको एक बार देख के आइए, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। आपके माइंड में एक रहना चाहिए माइंड मैप कि हाँ मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है। ठीक है ना, वहाँ पे मैंने इसमें पूरा ये सारे पेज को डिटेल में बताया वहाँ पर कि आपका फाइनल प्रोजेक्ट का जो काम है वो भी कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें इस वाला वीडियो में केवल आपको जो एक एक्चुअल फॉर्मेट में बना के लेके आया हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा होना चाहिए आपका फाइनल प्रोजेक्ट, तो आपको आइडिया हो जाएगा उससे। देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट उन्होंने मेंशन किया हो गया है कि इसको जो जो आप जब काम करें से क्या देखा, इस कार्य को शुरू करने से पहले संबंधित पार्ट को क्या ध्यानपूर्वक पढ़े। आपने जो भी टॉपिक का चयन किया बुक, उसको अच्छे से 2-3 बार रीड करें उसको, और उसके अंदर जो भी आपके शब्द आ रहे हैं, मुहावरे आ रहे हैं, उसको अलग से नोट कर लीजिए आप, ताकि आपका जब अनुवादित टिप्पणी लिखेंगे वहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ये भी काम आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट यहाँ दिया नंबर 5 में, जब अनुदित सामग्री को एक बार पुनः पढ़े, फिर से दोबारा पढ़ ले उसको, पढ़ के पूरा स्टोरी को समझ ले अच्छे से। फिर नंबर 5 पॉइंट में आप बोला ये सारा उसका ऑप्शन दिया है ना आपको, अनुकूलन, परित्याग, एडेप्टेशन, ये सारा कुछ प्रोसेस है आपका रूपांतरण करने का, अनुवाद करने का ये तरीका है। उसमें ये सारा वर्ड को यूज किया जाता है, आपको इसको फॉलो करते हुए उसको कंप्लीट करना है। मान लीजिए कुछ आपको नया वर्ड आ गया, एक्स्ट्रा वर्ड आया है ना, नए शब्द का कॉइन हुआ, तो आप क्या करेंगे, उसको आपका अनुवादित टिप्पणी में उसको मेंशन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स दिया गया है। बोला गया है क्या कि जो रूपांतरण करना है, यानी एक विधा से दूसरी विधा में चेंज करना है। तो आप मान लीजिए अगर आपने लिया था इंग्लिश वाला, ठीक है ना, पहले आपको हिंदी में करेंगे ट्रांसलेट, फिर करेंगे उसका रूपांतरण। अब बोला ये जो आप भेजेंगे उनको बनाकर फाइनल प्रोजेक्ट वाला, इसमें आपको ये इसको भेजने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इंग्लिश से केवल रूपांतरण भेजिए, बाकी ये हिंदी में उसका अनुवाद खुद के लिए आप करिए, ताकि आपको करने में ये आसानी हो, सुविधा हो। ठीक है, लेकिन जब उनको आप भेजेंगे बोला, तो वो क्या करना है, आपको हिंदी में करना पड़ेगा रूपांतरण आपको, तो आप डायरेक्ट खाली रूपांतरण वाला पार्ट ही भेजिए उनको। फिर अनुवाद परियोजना रूपांतरण की टिप्पणी, आप यहाँ पे वैसा अगला स्टेप क्या है, जब आप ये पूरा काम कर ले फिर आपको टिप्पणी करना। टिप्पणी के लिए मैं अगला वीडियो लाने वाला हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। अब जब इसको पूरा बना लेंगे सच्चे, फिर क्या करना है ना, इसको एक अच्छे से डेकोरेट करके एक यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट दिया है, कौन कौन सा पेज लिखना है आपको। या तो A4 साइज का जो आता है हमारा पेज, फुल इसके पेपर बोलते हैं, आपको वो लेना है। या तो आप रूल लाइन वाला ले सकते हैं, या फिर पूरा व्हाइट ले सकते हैं, कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या करना है आपको, केवल पेज के वन साइड ही लिखना है, बैक साइड में नहीं लिखना, केवल एक साइड यहाँ लिखे। हाथ से छोड़ते हुए केवल एक तरफ हाथ से लिखकर प्रस्तुत करें। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं मान लीजिए, तो आपको पेज का एक ही साइड लिखना है, बैक साइड में उसको ब्लैंक छोड़ना है। और आप हाथ से नहीं लिख रहे हैं मान लीजिए, आप कंप्यूटर पर टाइप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा वो। पर सारा जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो आप से चेक कर लीजिएगा आप। बाकी यहाँ कुछ पॉइंट बोला, इसमें आपको क्या है, निश्चय ख गौ लगाना, मैं आगे दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये उनका एड्रेस दिया है आपको। बनाने के बाद क्या करना है, आपको ये वाला एड्रेस पे उनको कुरियर करना है। पहला वाला जो मैंने भेजा था प्रपोजल, उसका एड्रेस भी दिल्ली था, पर वहाँ पे बिल्डिंग अलग है, ब्लॉक अलग है। अब ये जो फाइनल प्रोजेक्ट है ये भी दिल्ली जाएगा, लेकिन इसका फिर ब्लॉक अलग है। तो आपको क्या करना है, दोनों एड्रेस को अलग ध्यान से रखना है। अगर कोई दिल्ली में रह रहे मान लीजिए, या फिर वहाँ जाके चाहते हैं पर्सनली देना, तो भी आप जाके दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। व्यक्तिगत रूप से भी जमा लेते हैं। अगर आप नहीं जा पा रहे मान लीजिए, आप बाई कुरियर बाई पोस्ट भेज दीजिए उनको, स्पीड पोस्ट कर दीजिए, तभी वो चला जाएगा। तो ये आपका उनका एड्रेस हो गया जहाँ उनको भेजना है ये वाला। अब फिर जब ये सब कर लेंगे, फिर क्या करना है, इस पूरे फाइल को आपको अच्छे से अरेंज करना है। क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है उनको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने सीक्वेंस दिया, ये उनका सीक्वेंस है। आपको बोला इस सीक्वेंस में आपको लगाना है। पहले नेचर ख लगाना है, गौ। जैसे आपको मैंने बताया था कि इसी पीडीएफ के लास्ट में उन्होंने क ख और गौ 3 नेचर दिए हुए थे। आपको इस क्रम में वहाँ पे क्या करना है, नेचर ख लगाना है सबसे पहले। फिर अनुवाद रूपांतरण का प्रस्ताव परफॉर्मा और स्वीकृति को वहाँ भेजा गया आपको अनुवादन पत्र। मैं आगे दिखाता हूँ कैसा पत्र आता है। तो फिर यहाँ पे नेचर क लगाना है। ये सारा को मैंने शॉर्ट में यहाँ पे अच्छे से बता दिया है, आपको समझने में आसानी होगी। मैं आगे दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिया है कि 2 से लेकर 3 महीने का टाइम लेंगे चेकिंग करने के लिए, और आपका 40 मार्क्स है पासिंग के लिए, ये करके।
हो गया। अब देखिए यहाँ से मैं एक लेकर आया पूरा फॉर्मेट है, ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट कैसा दिखना चाहिए यहाँ पे डिटेल में है। आपका जो प्रोजेक्ट का जो इन्वेलप होगा ना, जहाँ पे आप उसको भेजेंगे कुरियर करके, इन्वेलप के ऊपर में आपको ऐसा हेडिंग देना ऊपर में, अनुवाद रूपांतरण परियोजना कार्य, ठीक है, और नीचे PGCR MT03 ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे लिखा है 2 जिसको आप भेज रहे हैं, तो आपका एड्रेस होगा ये रजिस्ट्रार स्टूडेंट SCD ब्लॉक 12 इंदिरा गांधी ये करके दिल्ली, आपका ये हो गया एड्रेस ऊपर में। और नीचे आपका अपना फॉर्म करेंगे जहाँ आप भेज रहे हैं, आपका नाम, रोल नंबर, आपका इनरोलमेंट नंबर, कोर्स हो जाएगा, एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये करके क्या करना है आपको, आपका जो इन्वेलप है ना उसके ऊपर आपको इस तरह से यहाँ से हाथ से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ऊपर का इन्वेलप हो गया। अब यहाँ से आपका मेन काम शुरू हो रहा है प्रोजेक्ट का। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले करना है इनिशियल खॉ। इनिशियल खॉ क्या है हमारा, इसका अगर हेडिंग आप देखें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, अनुवाद रूपांतरण परियोजना का प्रथम पृष्ठ। आपका जो मेन जो काम आपने किया है रूपांतरण परियोजना वाला, उसका जो मेन फ्रंट पेज है इनिशियल खॉ, उसको हम बोलते हैं इनिशियल खॉ, ये हमका फ्री। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये वाला खॉ को यहाँ पर लगाना है। क्या क्या डाटा इसमें फिल करना है, सेम चीज़ यहाँ पर दिया गया है। इनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है, स्टडी सेंटर कोड है, एडमिशन सेंटर कोड, इसे आपका जो इग्नू की ID कार्ड है वहाँ मिल जाएगी। प्लस जब आपने एडमिशन लिया होगा, आपके मेल पर एक आया कन्फर्मेशन मेल आया होगा, वहाँ पर आपका सारा डिटेल लिखा होगा आपके स्टडी सेंटर के बारे में, क्या कोड है, क्या नाम, सब कुछ वहाँ पर दिया रहेगा। बाकी यहाँ पे दिखा है टॉपिक क्या। आप देखिए जो टॉपिक का पार्ट हो गया ना, आप जब आपने इनिशियल भेजा था कॉ, उनको कब भेजा था कॉ उन्होंने, जब आपने भेजा था प्रपोजल, वहाँ पे आपने लिखा था बुक का नाम अंग्रेजी से हिंदी में नाट्य रूपांतरण, आपको याद होगा अगर मैंने आपको बताया था, तो वो वहाँ लिखना था। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको ना, मेन आपको जो अप्रूवल मिला उनकी तरफ से, आपने रिक्वेस्ट किया था उनको 6 से लेकर 7 चैप्टर जो था हमारा उसका हमको चेक करना था रूपांतरण, तो उनको अप्रूवल आया होगा। आपको जब अप्रूवल आया तो क्या किया उन्होंने, वहाँ पे दिया उनको, देखिए यहाँ पे लिखा 3 से लेकर 4 का अंग्रेजी से हिंदी में नाट्य रूपांतरण। तो अप्रूवल इनको मिल गया था, लेकिन क्या किया उन्होंने, पेज चेंजेस कर दिया। आपने जिनका जो पेज का रिक्वेस्ट किया था उनको, उन्होंने क्या किया, उस पेज को ना देकर उनका दूसरे पेज का दिया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अप्रूव हो गया है। तो जो पेज का आपको अप्रूवल मिला है उनकी तरफ से, आपको वही वाला पेज का करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया इनिशियल खॉ हमारा। यहाँ पे फिर नीचे डिटेल में आपका नाम, रोल नंबर, एड्रेस है, यहाँ पे साल लिखना, जिस साल भेज रहा है आप वो हो गया। फिर यहाँ से हो गया हमारा इंडेक्स। इंडेक्स बनाना बहुत जरूरी है। आप पूरे प्रोजेक्ट को किस क्रम में अरेंज किया, आपको ये इजी होगा, जो भी चेक करेंगे टीचर इनको, उनको सुविधा होगा करने में कि हाँ आपने क्या क्या चीज़ अटैच की है। आप इस तरह से इंडेक्स बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, पहले हो गया इनिशियल खॉ, ठीक है, आपका फिर इनिशियल कॉ लगाना है इसमें, जो आपने भेजा था टाइम को, कब अपना जब भेजा प्रपोजल उस टाइम पे इनिशियल कॉ लगाना है। फिर और फिर लास्ट में क्या है इनिशियल, फिर 3 लिखा है यहाँ पर ईमेल की कॉपी, जो आपको अप्रूवल आया था वो ईमेल की कॉपी। फिर आपका इनिशियल गो लगाना है, स्वीकृति के ऊपर जो का प्रमाण पत्र है कि यह कार्य आपने स्वयं किया, वो लगाना है आपको। एक यूनिक ID कार्ड ऐड कर दीजिए, इस बारे में बोला नहीं गया, हालांकि आप कर दिए अच्छा रहेगा वो। फिर आपका जो मेन काम है 3 से लेकर 4 शब्दों का आपका जो अनुमोदित पाठ का अनुवाद रूपांतरण कार्य, ये आपको लगाना है। और फिर लास्ट में है आपका 1000 शब्दों में आपका अनुवादित टिप्पणी, वो लगाना है। और फिर आपने चयनित पाठ की फोटोकॉपी, आपने जिस पुस्तक का किया है उस पुस्तक को लगा के फिर दोबारा आपको भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने साइड में लिखा पेज नंबर वगैरह, स्टार्टिंग के इसके कुछ पेज नंबर की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए ब्लैंक। बाकी आपने जहाँ से लिखना शुरू किया वो पेज नंबर डालिए। 1 से लेकर 30 में इन्होंने क्या किया था, मेन काम किया वो। और फिर 31 से 37 में उन्होंने टिप्पणी लिखा था। और लास्ट में जो पुस्तक का चयन किया उस पुस्तक में पेज नंबर नहीं दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप चैप्टर लिख दीजिए। अध्याय 3 से लेकर 4 का उन्होंने मांगा था। तो इस करके आपका हो गया एक छोटा सा इंडेक्स जो अच्छा बनाना। फिर यहाँ पे देखिए हमारा हो गया अनेक्सर कॉ। तो अनेक्सर कॉ क्या हो गया, जब उन्होंने आपको याद है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे इस पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में नाट्य रूपांतरण करना, ये हमारा हो गया प्रपोजल, जो उन्होंने पहला टाइम भेजा था। तो जब आप फाइनल प्रोजेक्ट भेज रहे हैं, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं सर मुझसे कि सर फाइनल प्रोजेक्ट में क्या आप दोबारा प्रपोजल फिर से लगाएंगे, जरूरत नहीं लगाने की। फाइनल प्रोजेक्ट में जो प्रपोजल का ओनली जो अनेक्सर कॉ था, जिससे मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रपोजल भेज रहे हैं उसको अच्छे से फोटो कॉपी बना के या तो जेरोक्स बना लीजिए या PDF बना के रख लीजिए, ताकि वो बाद में रेफरेंस में यूज हो। तो जब आप फाइनल भेजने वाले हैं, तो जो आपने पहला भेजा था प्रपोजल कॉ वाला, खाली उस कॉ को, अनेक्सर कॉ जो हमारा है, बस खाली कॉ, उस कॉ को यहाँ पे अटैच कर दीजिए। बाकी आपने कॉ के साथ वहाँ पे 2 पेज और भेजा था आपने, जहाँ पे आपने बुक का समरी लिखा था, डिटेल लिखा था 2 पेज, वो उसकी जरूरत नहीं है, वो छोड़ दीजिए, वो आपको नहीं है। केवल अनेक्सर कॉ यहाँ दोबारा फिर से लगा दीजिए बस, जो ऐसा उन्होंने मेंशन किया। फिर ये देखिए, ये है उनका ईमेल का कॉपी, जो आपको मेल पर आएगा कि यहाँ उनको स्वीकृति मिल गया एक काम को करने, इस तरह का एक मेल आएगा। और साथ में क्या रहेगा, एक PDF, ये रहा एक PDF आएगा। इस PDF में बहुत सारे स्टूडेंट का नाम दिया रहेगा, और जो उन्होंने रिक्वेस्ट मांगा था उनको यहाँ पे अप्रूव 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 करके ऐसा वहाँ लिखा रहेगा। तो आप भी देख लीजिए, आपका जैसे यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ था, मान लीजिए इनको भी अप्रूव हो गया है, सेम चांदनी चौक टू द मुगल सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली, यहाँ पे उनको अप्रूव हुआ है। तो यहाँ पे जब अप्रूव हुआ है ना, तो ये जहाँ पे लिखा हुआ है 3 से लेकर 4, यही आपका टॉपिक है, क्योंकि देखिए यहाँ हेडिंग ऊपर दिया हुआ है, ये है आपका टॉपिक। तो टॉपिक कॉलम में लिखा हुआ है, तो जो टॉपिक उन्होंने लिखा है आपको यही वाला टॉपिक को क्या करना है, लिखना है कहाँ पर, अनेक्सर खॉ में लिखना है। ये रहा, ये अनेक्सर खॉ बाद में भेज रहे हैं ना हम, यहाँ पे जो टॉपिक आया ना, ये जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक का कॉलम आपको क्या करना है, जो भी उन्होंने लिख के भेजा आपके मेल में, आपको यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है, आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, आपको वो टॉपिक हो जाएगा। बाकी ये तो पुराना वाला हमारा कॉ जो पहले भेजा आपने वो है, ये मेल कॉपी हो गई। ये इस तरह से आएगा, आपको दोनों अटैच करना है, एक मेल आएगा, ये मेल भी अटैच करना है PDF। और यहाँ पे PDF में मान लीजिए उन्होंने भेजा 7-8 पेज होंगे, 10 पेज होंगे,
आपको सबको नहीं लगाना है। आप जिस पेज पर नंबर पे आपका नाम दिया हुआ है केवल आप उसी पेज का प्रिंट आउट निकालिएगा और अपने नाम को ऐसे करके टिक करके हाईलाइट कर दीजिएगा, हाँ मेरा नाम यहाँ पे दिया गया, बस आपको खाली वर्ड अटैच करना है। यह प्रूफ हो गया कि आपको अप्रूवल मिल गया था। फिर एक हमारा आंसर गॉ दिया गया। ये गॉ क्या है ना, ये है आपका सर्टिफिकेट कि ये वाला काम आपने खुद से किया है, किसी का हेल्प नहीं लिया, कहीं से आप मदद नहीं लिया आपने, तो ये उसका प्रूफ है। आपने बोले कि हाँ ये काम मैंने स्वयं किया करके यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे फिर से वही कॉमन है, हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे लिखना शीर्षक। तो जो आपको जो उनकी मेल की कॉपी आई है ना, जिस पेज में आपका नाम दिया था वहाँ पे जो टॉपिक था उसी टॉपिक को यहाँ पे दोबारा आप यहाँ पे लिख दीजिए कि हाँ ये काम मैंने स्वयं किया है। फिर देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे फिर से दिया हुआ है आपका नाम, नामकरण संख्या, पता। अब देखिए यहाँ पे नाम वगैरह आप हिंदी इंग्लिश जहाँ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट नाम आपको लिखना है अपने, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट गौ में सब कुछ डिटेल लिख कर आपको ऐसे करके अरेंज करना है। फिर लास्ट में क्या किया मैंने, एक यूनिक आई डी कार्ड फिर से दोबारा लगा दिया। आई डी कार्ड क्यों अच्छा रहता है, यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिया रहता है क्लियरली। आई डी कार्ड लगा दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ से जो है उनका मेन प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। जो मैंने इंडेक्स बनाया था आपको दिखाया, पहले सबसे पहले क्या किया आपने, सबसे ऊपर आपने लगा दिया खौ, ठीक है ना। फिर आपने कॉ लगाया, फिर आपने जो ईमेल कॉपी है वो लगा दिया आपने, फिर आपने गौ लगाया, फिर आपने आईडी कार्ड का जेरोक्स दिया। फिर यहाँ से जो आपका मेन काम है ये है अनुवाद रूपांतरण परियोजना कार्य। आपको इस तरह से बनाना है एक बॉक्स के अंदर में करके, देखो अच्छे से बनाया हुआ है ये पूरा। तो जो टॉपिक उन्होंने लिया था वो था इंग्लिश में, जो बुक थी उनकी वो इंग्लिश की थी, उन्होंने इंग्लिश को हिंदी में किया एक तरह से अनुवाद। अब फिर अनुवाद करके जो उनका था नाट्य रूपांतरण, मतलब उस वाले स्टोरी को अगर कोई स्टेज पे जाकर नाटक में परफॉर्म करेगा मान लीजिए, तो किस फॉर्म में वो स्क्रिप्ट तैयार होगा वो यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ देखिए दिखा है दृश्य 1 है ना, पहला पार्ट में ऐसा बोलते हैं ना, स्थान कहाँ पे था, पात्र क्या, कौन कौन से कैरेक्टर थे, ये आपका हो गया कैरेक्टर। ये सिंपल बता रहा हूँ क्या है ना, मान लीजिए आपने देखा बहुत सारी मूवी वगैरह, आप देखा होगा कि मूवी की शूटिंग कैसे होती है, बोलते हैं ना शॉट 1 टेक 1 ऐसे करके बोलते हैं वो लोग। वो क्या है क्या ना, स्क्रिप्ट वो लिख के रखते हैं कि हाँ पहले वाले शॉट में इसमें ये कैरेक्टर ये डायलॉग ये बोलेगा, ये डायलॉग ये बोलेगा, ये यहाँ पे लोकेशन होगा। तो वही एक स्क्रिप्ट हो गया था से। तो आपको इसमें मेनली वही सिखाया जा रहा है जो रूपांतरण है आपका, या तो आप रेडियो स्क्रिप्ट कर रहे हैं या नाटक स्क्रिप्ट कर रहे हैं या सिनेमा स्क्रिप्ट कर रहे हैं, जो भी आपको पसंद आ रहा है आप वो स्क्रिप्ट ले रहे हैं। तो एक काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ नॉर्मल स्टोरी को आप एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में बदल रहे हैं, वही आपका तरीका है। तो आपको वही चीज़ यहाँ पे लिखना करना पड़ेगा। बस यहाँ पे देखिए उन्होंने करके दिखाया है। दृश्य 2 हो गया, कौन क्या बोल रहा है इस तरह। ये आपको कहाँ से आइडिया मिलेगा, आप वो जो इनका बुक दिया है पीजीसीआर का, उस बुक को अच्छे से पढ़िए, आपको पूरा ऐसा आइडिया हो जाएगा कि कैसे वो करना है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर करके यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले उन्होंने पूरा कन्वर्ट किया, लिख दिया अच्छे से। फिर क्या था लास्ट में, एक अनुवादित टिप्पणी। मैं आपको टिप्पणी दिखा देता हूँ इसका, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ अगर तो पेज नंबर 30 तक उन्होंने लिखा था इसके बारे में, और 31 से उनका टिप्पणी शुरू हो रहा था, 29 30 ये। तो यहाँ पे उनका खत्म हो गया। फिर देखिए यहाँ से उन्होंने अनुवादीय टिप्पणी एक पेज ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे हेडिंग दे दिया उन्होंने कि यहाँ पे मैं टिप्पणी आप लिख रही हूँ। टिप्पणी क्या था, आपने जो काम किया आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा, आपको क्या क्या डिफिकल्टी आई, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आया करने में, उसको आपको अपने शब्दों में यहाँ पे लिखना है। वही आपका है एक्सपीरियंस, वही आपका टिप्पणी मैंने कमेंट, आपको कमेंट देना है इस पर। आपने जो प्रोजेक्ट काम किया है मान लीजिए, तो आपको क्या क्या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा, आपको यहाँ पे वो लिखना है। अब टिप्पणी के अंदर उन्होंने कुछ 4 पॉइंट्स दिया गया था, वो चारों पॉइंट को अपने माइंड में रख के आपको उस हिसाब से यहाँ पे लिखना है। बाकी इसको मैं डिटेल अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ, टिप्पणी के ऊपर में कैसे लिखना है मैं वहाँ पे इसको डिटेल में समझा दूंगा आपको एक बार। तो ये आपका होगा टिप्पणी, यहाँ पे टिप्पणी अटैच किया उन्होंने। फिर जो लास्ट में ये रहा, तो फिर जो आपने पुस्तक का चयन किया था उस पुस्तक की फोटोकॉपी या जेरोक्स यहाँ पे लगा कर भेजना, ये रहा ये। तो फिर से वही हो गया यहाँ पर ये। फिर देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आपको क्या करना है, पूरा बुक नहीं भेजना है, आप केवल उतने पेजेस का ही भेजें। कृपया पुस्तक के केवल वही पृष्ठ को जोड़े जिनका आपको अनुवाद रूपांतरण का अनुमोदन, जिसको आपको अप्रूवल मिला है। जैसे इनको मिला था 3 से लेकर 4 चैप्टर का, तो ओनली इसी को भेजना है ना। 1 और 2 का भेज जरूरत नहीं है, अब 4 के बाद का भेजने की जरूरत नहीं है। केवल जितना का आपको अप्रूवल मिला है आपको केवल वही भेजना है, बाकी पूरी पुस्तक नहीं भेजनी है उनको। सेम चीज़ यहाँ लिखा एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे उन्होंने 3 से लेकर 4 का फोटोकॉपी को अटैच की गई है जिसका उनका रूपांतरण मिला था। बाकी ये करके और क्या करना है आपको, मेन आपका फ्रंट पेज, बार बार मैं बोल रहा हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या किया उन्होंने, मैं दिखाता हूँ एक बार। ये है उनका चैप्टर नंबर 3, यहाँ से उन्होंने भेजा है, पर ये उनका है फ्रंट पेज। ये आपको लगा देना, क्योंकि फ्रंट पेज में क्या आप मान लीजिए चैप्टर 3 लगा रहे हैं ना, आपको कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन फ्रंट पेज में सारा डिटेल आता है। तो फ्रंट पेज हमेशा अटैच कर दीजिए, बाकी जहाँ से आपको अप्रूवल मिला था आपको वो करके यहाँ पे वो अटैच करना है। तो ये था हमारा पूरा पीजीसीआर का MTT 003 का जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो कैसे करता है, ये उसका एक फॉर्मेट था। ये PDF मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उसका डाउनलोड कर लीजिए, एक बार उसको पढ़ लीजिए अच्छे से कैसे करना है। बाकी आपने जिस टॉपिक का चयन किया है, आपको जिसका अप्रूवल मिला है, आपको उसी तरीके से बना के ऐसे तैयार करना है। बाकी जो फॉर्मेट है यही रहने वाला है, क्या क्या लगाना है, इंडेक्स वगैरह मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। आपको उस तरह से अटैच करके पूरा फाइल को रेडी करके उनको भेजना है। और क्या करना है, आपको इसको बाइंडिंग करना है, या तो आप स्पाइरल बाइंडिंग कर लीजिए या फिर बुक बाइंडिंग। इसको ऐसे लूज नहीं भेजना है, बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे, उनको क्लियरली मेंशन है उनका, इसको बाइंडिंग करके ही आपको द्वारा भेजना है। और इस पूरा बनाने के बाद इसको क्या कीजिए, आप एक अपने पास जेरोक्स कॉपी रख लीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, या तो पूरा का PDF बना लीजिए या फिर जेरोक्स कॉपी, क्योंकि ये वापस नहीं आएगी। अगर वो बोलते हैं कि मुझे आपका रिसीव नहीं हुआ है, तो आपके पास एक होना चाहिए रेफरेंस के, हाँ सर मैंने बना के रखा था, ये मेरा है, इसलिए उन्होंने बार बार कहा है इसकी एक फोटो कॉपी बना के रख लीजिए या फिर एक PDF बना के अपने पास रख लीजिए।
और जब आप भेज देंगे, कुरियर कर देंगे, इसको कुरियर करने के बाद ऑलमोस्ट 2 से लेकर 3 महीने का टाइम लेंगे वो लोग, क्या करने का, चेकिंग करने का टाइम है उनका। उसके बाद जाके ये मार्क्स आपके अपडेट होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ आपको समझ में आ पाई होगी। ये आपका पीजीसीआर का फाइनल प्रोजेक्ट है, बिल्कुल एज इट इज सेम जैसे हमारा पीजीटी का, वैसे ये भी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिए। 100 में आपको 40 मार्क्स लाना है पासिंग के लिए। बस प्रॉब्लम क्या है, इसमें टाइम की थोड़ा कमी है, क्योंकि 6 महीने का कोर्स है, बहुत जल्दी फास्ट फास्ट करना पड़ता है, बस यही है। बाकी कुछ और हेल्प चाहिए अगर मुझे, आप यहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम, यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा आपको, यहाँ मुझसे चैट कर सकते हैं आप। ये हमारा ईमेल है, यहाँ पे मेल में आपको भेज सकते हैं रिक्वेस्ट वगैरह। और नहीं तो आप वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।